अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो? बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ आप सब लोगों के लिए। आप लोगों को पता है बाबर आज़म टेस्ट का कप्तान तो बन गया है, लेकिन टेस्ट की कैप्टेंसी के बाद बाबर आज़म को एक और कैप्टेंसी भी मिलने वाली है और वो है टी20 की कप्तानी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कहाँ से मिला आप लोगों को कन्फर्म ज़रा बताऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ से मुझे खबर मिला, फिर आप लोगों को भी यकीन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बताऊँ, आज आप लोग मेरी तस्वीर नहीं देख रहे हो, मैं ऑडियो में आप लोगों के साथ ये बातें सारी शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को इस तरह पसंद आ जाएगी मेरी बातें और खबर आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए जनाब, जब से बाबर आज़म को कप्तानी मिली है ना, बाबर आज़म की जितने भी फैन्स हैं बहुत ज़्यादा वो खुश हैं। स्पेशली तनवीर अहमद बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। आज मैंने उसके कुछ वीडियोज़ देखे, बहुत खुश लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पीसीबी के ऊपर सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि क्यों बाबर आज़म को कप्तान बना लिया गया। ऑलरेडी ट्राई एंड टेस्टेड है, चला हुआ कारतूस है, हमें पता है कि क्या उखाड़ सकता है। तो मतलब जो इसने करना था पहले कर चुके हैं, तो दोबारा इसको कप्तान बनाने की ज़रूरत क्या थी? आप किसी और को कप्तान बना देते, कोई नया जोश लेकर आते टीम में। अब वही चीज़ रिपीट कर रहे हो, बैक गियर लगा लेते हो। स्पेशली मैं फुरकान भट्टी के अल्फाज़ आप लोगों को बताऊँ, तो वो कह रहा है कि हमने बैक गियर लगा लिया, हम फिर से 2022, 23 या 24 के दौर में चले गए, जो कि हम आयरलैंड से हार रहे थे, ज़िम्बाब्वे से हार रहे थे, हम उस दौर में चले गए। लेकिन सिलेक्शन कमेटी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सिलेक्शन कमेटी स्पेशली आकिब जावेद ने कहा कि हमने बाबर आज़म को क्यों कप्तान बनाया, तो इसकी रीज़न ये थी कि हम जितनी भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, जब हम सारे आपस में बैठ गए और हमने मुशावरात शुरू की कि यार किसको कप्तान बनाना चाहिए, तो हमें सबसे सबसे अच्छा ऑप्शन जो लगा वो बाबर आज़म ही था, इसके अलावा कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब बीच में टी20 की कप्तानी कहाँ से आ गई, ये आप लोगों को मैं बताऊँ। देखो, आज ना मैं कमरान अकमल के एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी का जो नज़रिया है, इनकी जो सोच है, वहाँ से ऐसा लग रहा है कि वो बाबर आज़म को टी20 कप्तान बनाएँगे। क्योंकि मिसबाह-उल हक ने इस बारे में बात की। उसने कहा कि बाबर आज़म इस बार पीएसएल में उसने कप्तानी बहुत अच्छी की, उसने रन्स भी एज़ अ कैप्टन बनाए और उसने अपनी टीम को चैंपियन बनवा दिया। तो वहाँ से लग रहा है कि इनकी इरादे ये है कि बाबर आज़म टी20 में भी टी20 टीम का भी मेंबर होंगे। वैसे तो इनके ना आजकल इन्होंने एक फ़ॉर्मूला बनाया हुआ है और वो ये है कि अब टी20 टीम अलग होगा, टेस्ट अलग होगा, ओडीआई अलग होगा। लेकिन बाबर आज़म को लेकर इनके माइंडसेट और है। बाबर आज़म के हवाले से सारे कह रहे हैं कि नहीं, बाबर आज़म तीनों फॉर्मेट में होगा और जिस तरह बाबर आज़म की टी20 में रिसेंटली परफॉर्मेंस है, तो बाबर आज़म को तो टी20 का कप्तान बनाना चाहिए। पाकिस्तान में वैसे भी ये कल्चर रहा है, जो सबसे अच्छा परफॉर्मर होता है, वो कप्तान बन जाता है। तो जैसे शान मसूद को रिमूव किया गया कप्तानी से, तो टी20 से शायद सलमान अली आगा को भी बहुत जल्दी रिमूव किया जाए। वैसे पीसीबी ने सलमान अली आगा को टेस्ट की कप्तानी के यहाँ पर किया था कि आप टी20 की कप्तानी छोड़ो, टेस्ट की कप्तानी करो, लेकिन सलमान अली आगा ने वो ऑफर ठुकरा दिया कप्तानी नहीं की सलमान अली आगा ने। पता नहीं सलमान अली आगा इसमें क्या साबित करना चाहता है। और कमरान अकमल ने इस हवाले से भी बात की कि सलमान अली आगा ने अच्छा कि उसने कप्तानी नहीं कबूल की, अगर कर लेता तो उस बेचारे ने बहुत ज़लील होना था। वैसे वो रन्स बहुत अच्छे कर रहे हैं टेस्ट में और ओडीआई में, तो इसको एज़ अ बैट्समैन के अलावा इतना काफ़ी है। लेकिन फ्यूचर में बहुत जल्द ऐसा होने वाला है आपके आने वाले वर्ल्ड कप में, इवेंट में, कि सलमान अली आगा को कप्तानी से सैक किया जाएगा और इसकी जगह पर जैसे टेस्ट में कप्तानी के लिए पीसीबी को सिलेक्शन कमेटी को कोई और ऑप्शन नहीं मिला, ऐसा ही टी20 में भी होने वाला है। इनको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा सिवाय बाबर आज़म के, और ये बाबर आज़म को टी20 का भी कप्तान बनाएँगे। तो मेरे ख्याल से अगर टी20 का भी कप्तान बन गया, टेस्ट का भी बन गया, तो ओडीआई का भी बना लो। हो सकता है शाहीन बहुत जल्दी, वो बॉलर है, बॉलर इतनी लंबा नहीं चल सकता, कभी भी बाहर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से फिर बाबर आज़म एक बार फिर 2020 की तरह, जैसे 2020 में वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने थे, मेरे ख्याल से वो इस बार भी तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन जाएँगे। और ये फुरकान भट्टी की बात एक हद तक ठीक भी है कि हमने बैक केयर लगा लिया, हमें नहीं लगाना चाहिए था, हमें मूव ऑन करना चाहिए था। आप टी20 में कप्तान ढूँढ रहे हो, आपके पास साहिर ज़फ़रान बहुत अच्छा ऑप्शन है, परफॉर्मेंस भी देता है, टीम में जगह भी उसकी पक्की है। आपने इसको एशियन गेम के लिए कप्तान भी बना दिया है, वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस देखो, अगर वो कप्तानी अच्छा करता है तो आप बनाओ, लेकिन नहीं, बाबर आज़म खैर ये तो हो गई इधर-उधर की बातें, कमरान अकमल की बातें, सनाउल्लाह की बातें, फुरकान भट्टी की बातें, तनवीर अहमद की बातें। मैं आप लोगों को अपना बनाऊँ, मुझे क्या लग रहा है?
मुझे लग रहा है कि बाबर आज़म टेस्ट का ही कप्तान रहेगा आगे, इसको मज़ीद कोई कप्तानी नहीं मिलने वाली, ना ओडीआई में और ना टी20 में। ओडीआई में शायद मिल सकती है क्योंकि ओडीआई में भी बाबर आज़म बहुत अच्छा होता है, लेकिन टी20 में आई डोंट थिंक सो कि वो कप्तान बनेगा। हाँ, उसको एज़ अ बैट्समैन शायद एज़ अ बैटर जगह मिल जाएगी, लेकिन कप्तान की स्थिति में मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई जगह देगा। उसकी रीज़न क्या है? उसका रीज़न मैं बताता हूँ। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पीसीबी ने जब 2023 में बाबर आज़म को कप्तानी से हटाया था ना, तो वहाँ पर पीसीबी ने वहाँ पर चूँकि ज़कात शरीफ चेयरमैन था, लेकिन कुछ मेंबर तो यही थे ना, तो उन्होंने बाबर आज़म को एक ऑफ़र दिया था कि आप व्हाइट बॉल की कप्तानी छोड़ो, टी20 और ओडीआई की और टेस्ट की कप्तानी आप रख लो। लेकिन बाबर आज़म ने वहाँ पर कहा कि नहीं, मुझे ये कप्तानी देना है तो 3 फॉर्मेट के दे दो, नहीं तो मुझे हटाओ। और फिर उसने रिज़ाइन कर दिया तीनों फॉर्मेट से, और तीनों फॉर्मेट से वो कप्तानी से हट गए। फिर टेस्ट में शान मसूद कप्तान बन गया और वाइट बॉल में कभी शाहीन, कभी शादाब, 3-4 कप्तान बन गए, सलमान अली और वापस बाबर, फिर हटाया गया बाबर, फिर दोबारा बना। मतलब बहुत सारे कप्तान चेंज हो गए आपके वाइट बॉल में, लेकिन टेस्ट में बाबर के बाद शान मसूद बना था और शान मसूद के बाद वापस बाबर बन गया। तो बात करने का मतलब ये है कि पीसीबी पहले भी बाबर आज़म को टेस्ट की कप्तानी से नहीं हटाना चाहते थे। बाबर आज़म खुद हट गया था। सिर्फ़ वो व्हाइट बॉल से हटाना चाहते